नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि 16 नवंबर को सीआरपीएफ का रिजल्ट अपडेट कर दिया गया था और लगभग 65,000 स्टूडेंट्स को वहां पर क्वालिफाई किया है और यह भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और अब बच्चे चिंतित हैं कि सर अब आगे क्या होने वाला है। तो आज हम पूरी डिटेल के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि बहुत सारे कमेंट्स बच्चे कर रहे हैं कि सर टाइपिंग में क्या होता है, स्किल टेस्ट का क्या होता है, किस तरीके से मेडिकल टेस्ट होगा। तो आज पूरी जानकारी जो है आज हम आपके सामने साझा करने वाले हैं। तो क्लास में बने रहो, क्लास शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी जो है बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है और कई बार सही मेंटोर की वजह से हम अंतिम सिलेक्शन पर रह जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेक्शन में, हमारी सफलता में एक मेंटोर की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। तो शुरू करते हैं। क्लास क्या है देखिए। सीआरपीएफ, एएसआई और एससीएम 2023 में वैकेंसी, पदों की संख्या 1458। बहुत बड़े पद होते हैं एससीएम में। क्यों होते हैं? यानी कि एससीएम और एसआई में बहुत बड़े पद इसलिए होते हैं ये कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट योग्य होने के बाद भी अपने फॉर्म अप्लाई नहीं करते। तो पहले मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताने की कोशिश करूँगा। एससीएम का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, यानी कि जो आपके कार्यालय में हेड कांस्टेबल होते हैं वह हैं, जो लेखा का काम करते हैं, और इसकी पोस्ट थी 1315। और एएसआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक होता है। इसकी पोस्ट जो है आपकी कितनी है? 143। इसको हम स्टेनो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको? स्टेनो भी बोल देते हैं, आंसू लिपिक भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे होते हैं हम इनको एससीएम या क्लर्क भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चा? क्लर्क कह देते हैं। क्या कहते हैं? क्लर्क कह देते हैं, ठीक है। और स्टेनो, पुराने ज़माने में इनको मुंशी कहा जाता था, ठीक है। आवेदन प्रारंभ हुए थे बच्चा, आवेदन प्रारंभ जो हुए थे वो 4 जनवरी को प्रारंभ हुए थे आवेदन, और अंतिम तिथि जो हुई थी आवेदन की वो बच्चा 31 जनवरी 2023 को अंतिम तिथि हो गई थी। यहाँ पर 2 चरणों में इसका एग्ज़ाम किया गया, यानी कि 22 और 28 फेब को सीबीटी एग्ज़ाम जो है एससीएम का लिया गया था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। और वहीं पर 27 मार्च को जो एग्ज़ाम लिया गया वो लिया गया एएसआई का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। और रिजल्ट बहुत जल्दी शो किया, ठीक है। मार्च अप्रैल की इतनी लंबी पोस्ट थी, इतनी बड़ी वैकेंसी थी, तो रिजल्ट देने में टाइम लगता है इनको। तो रिजल्ट दिया गया है 16 नवंबर 2023 को, ठीक है। अब इसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, ये अभ्यर्थी सफल हुए हैं बच्चा 65,819। अब बच्चों की बात आती है कि सर इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है और अब रिजल्ट के बाद क्या होगा। तो आप समझ लीजिए प्रक्रिया जो होती है इसकी, जो सिलेक्शन सफल प्रक्रिया होती है, पहले सीबीटी होता है। ये इस बार चेंज किया गया है, क्योंकि मतलब 2-3 साल से ये चेंज किया गया। पहले इसकी प्रक्रिया और हुआ करती थी और अब प्रक्रिया कुछ और है। यानी कि 2015-16 में अगर प्रक्रिया की बात करें तो एग्ज़ाम बाद में होता था। पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल हुआ करता था। फिजिकल मतलब रनिंग वनिंग कुछ नहीं हुआ करती थी। फिजिकल में केवल शारीरिक नापतोल हुआ करती थी, शारीरिक नापतोल हुआ करती थी, ठीक है। और इससे ऊपर कुछ नहीं था, केवल नापतोल किया जाती थी। मगर अभी क्या है, आपको सीबीटी हुआ है। इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा बच्चा? स्किल टेस्ट होगा। यानी कि स्किल टेस्ट का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएसआई के लिए स्किल टेस्ट जो होता है वो क्या होता है। एएसआई के लिए शॉर्ट हैंड होती है। अगर 80 वर्ड पर मिनट, किसकी 10 मिनट तक का ड्यूरेक्शन बोला जाता है यहाँ पर, कि 10 मिनट तक बोले जाएंगे 80 शब्द। यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि 10 मिनट का मैटर होगा और 80 शब्द बोले जाएंगे, यानी कि 800 वर्ड आपको बोले जाएंगे किसी पैरे से, जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। हिंदी लिखनी है, जो आपको हिंदी में बोलेगा वही आपको लिखनी है। उनको मिलता है 60 मिनट का टाइम। और अगर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आपको बोल रही है तो इंग्लिश वालों को टाइम जो मिलता है बच्चा वो मिलता है 50 मिनट। तो ये होता है शॉर्ट हैंड। कोई एक पैरा होता है, उसको बोला जाता है हिंदी में। जैसा मैं कहता हूँ कि भारत एक महान देश है, अगर मैंने ये बोल दिया तो ये उन्होंने शॉर्ट हैंड में लिखा, फिर उसको टाइपिंग करेंगे वो उसे हिंदी में ही, ठीक है बच्चा। इसके बाद में स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। पहले एससीएम का स्किल टेस्ट क्या होता है। एससीएम में टाइपिंग होती है और 35 वर्ड पर मिनट जो होती है वो इंग्लिश की टाइपिंग होती है। क्या होती है? इंग्लिश की टाइपिंग होती है 35 वर्ड पर मिनट, और ये भी 10 मिनट की टाइपिंग होती है क्लर्क के लिए। और अगर हिंदी की टाइपिंग करनी है तो हिंदी की भी 10 मिनट की टाइपिंग होती है। ये भी क्या होती है? हिंदी की 10 मिनट की टाइपिंग बच्चा होती है। यहाँ पर 10 मिनट की टाइपिंग होती है। और मैं इस बात पर आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझनी चाहिए। जो स्पेस होता है हमारा, उस स्पेस से पहले आप किसी भी बिगड़े हुए शब्द को सही कर सकते हो। स्पेस मारने से पहले कोई भी अगर शब्द आपसे गलत टाइप होता है तो बिना स्पेस के
जैसा हम राम लिख रहे हैं तो राम में रामन हो गया, न लग गया आपसे, तो आपने अभी स्पेस नहीं मारा है तो न को हम बैक कर सकते हैं। अभी राम के जगह मैं के जगह कुछ और लिखा गया तो हम मैं को भी सही कर सकते हैं। तो हम बिना स्पेस के, यानी कि जब शब्द की प्रोसेसिंग होगी बनने की, तब तक हम उसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार अन्यथा स्पेस लग गया तो फिर आपको वो शब्द चेंज नहीं होगा। अब स्किल टेस्ट का तो हो गया, ये होता है स्किल टेस्ट, ठीक है। फिर डीबी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं आपके, जो आपने आवेदन में अप्लाई किए हैं वही आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आवेदन मांगे जाता, आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका होता है वेरिफिकेशन। और इसी में आपकी नापतोल हो जाती है, इसी में क्या होती है आपकी नापतोल हो जाती है, यानी कि 65 हाइट चाहिए क्लर्क और स्टेनो दोनों को ही, 65 हाइट, ठीक है। कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हाइट। और 155 सेंटीमीटर जो चाहिए वो महिलाओं की चाहिए, ठीक है। और जो आरक्षण होता है वो और अपेक्षा उनके रहता ही है, ठीक है। अगर हम बात करें चेस्ट की तो 77 से 82 चाहिए नॉर्मल, 77 से 82 नॉर्मल चेस्ट चाहिए इसमें, ठीक है। वेट का कोई इशू होता नहीं है। तो ये चीज़ होती है, बस आपकी साइड में नापतोल होती है, सिंपल। ना रनिंग होती है, कुछ नहीं होता इसमें, रनिंग वनिंग कोई नहीं। कभी आपको लगता हो कि रनिंग करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि रनिंग हो गई आपकी, ये उंगलियों की रनिंग हो गई, यहाँ भी उंगलियों की रनिंग हो गई, यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। शॉर्ट हैंड होती है एएसआई के लिए और टाइपिंग होती है, खासकर दोनों टाइपों में से एक चुननी होती है, ये होती है एचसीएम के लिए बेटा। इसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। क्या होता है बेटा, मेडिकल टेस्ट में वही सारे टेस्ट होते हैं जो सभी वैकेंसियों में होते हैं। मेडिकल टेस्ट मतलब पुलिस से थोड़ा टफ होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस से टफ होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक्सरे, यूरिन टेस्ट ये नहीं होता, जबकि यहाँ पर ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। यूरिन टेस्ट भी होता है, एक्सरे वगैरह भी होते हैं, समझ गए नहीं। और आपकी ब्लड रिपोर्ट भी आती है, सब चीज़ यहाँ पर होती है। आपके हाथ पैर तो देखे जाते हैं, नॉर्मल आपकी बॉडी देखी जाती है, आंखें देखी जाती हैं। आंखों में आपको 6/6 एक आँख होनी चाहिए और 6/9। अगर दोनों ही 6/6 होंगी तो बड़ी अच्छी बात है। अगर एक थोड़ी बहुत कम भी है, 6/9 भी है, तब भी चलेगी, ठीक है। हाथ इस तरीके देखे जाते हैं, कोई सा हाथ ज़्यादा घुमा हुआ तो नहीं है। तो अगर एक आध हाथ में 12 डिग्री एंगल भी है बना हुआ, यानी कि यहाँ से एंगल नापते हैं, थोड़ा बहुत घुमा हुआ भी तो चल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात होती नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट, और जब आप होते हो चयनित, परंतु उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल आपके सामने होता है कि स्किल टेस्ट कैसे तैयार करें। तो बच्चा एएसआई वालों के लिए क्या करना है, शॉर्ट हैंड वालों के लिए आप जो है लग जाइए, ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं स्किल टेस्ट करने के लिए, यानी कि शॉर्ट हैंड करने के लिए मुश्किल से मान के चलिए 2 से 2.5 महीने आपको मिल सकते हैं, समझ। फिर भी टाइपिंग वालों को भी अफसर लग जाना चाहिए, क्योंकि और उनके नंबर अच्छे हैं तो, ठीक है। अगर नंबर अच्छे हैं तो खूब मेहनत करो, अच्छे से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी है 65,819, सॉरी कैंडिडेट पास हुए हैं 65,819 और वैकेंसी है मात्र 1458 वैकेंसी है। ये बच्चे इसलिए ज़्यादा पास इसलिए किए जाते हैं, पहले जो किए जाते थे, पहले फिजिकल हो जाता था तो कम पास होते थे, मगर आपके ज़्यादा क्यों पास किए हैं, क्योंकि कुछ अभी अंडर हाइट होकर निकलेंगे, कुछ मेडिकल में निकलेंगे, और अभी स्किल टेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे निकलेंगे, बहुत सारे बच्चे जो है स्किल टेस्ट में निकलेंगे, ठीक है बेटा। तो स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट हैंड के लिए क्या करना होता है, 2-4 बच्चों की टीम बनाओ अपनी। अगर 1-2 बच्चा अगर सिंगल है तो वो फ़ोन का सहारा लो, किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लो, ठीक है। या अपनी मोबाइल में ही अपने ही आप 80 का मैटर रिकॉर्ड करके, 90 का मैटर रिकॉर्ड करके हिंदी का, और उसको लिखने की याद करो, फिर उसको पढ़ो एक बार तो, और फिर बनाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैटर बने अपने आप कॉपी ना चेक करके दूसरे चेक कराइए, उसे लैपटॉप पर बनाने की कोशिश करिए। टाइपिंग में ये है कि छोटी छोटी एक दिन में 5-5, 6-6 स्पीड लगाइए 10 मिनट की, 5-5, 6-6 हर एंगल पर टाइपिंग करने की कोशिश करिए। हर एंगल पर टाइपिंग करने का प्रयास करिए कि एक कुर्सी रख के, 2 कुर्सी रख के, टेबल के ऊपर रखे, या फिर डोर जो होती है आपकी टेबल के नीचे डोर जो होती है उसमें लैपटॉप रख के, जैसा आपको जहाँ तहाँ कोचिंग संस्थानों में मिल जाते हैं। तो हर तरीके से, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं पता कहाँ पर किस तरीके से, क्या पता आपकी टाइपिंग वो टेबल पर रख के बोर्ड जब कराएं, या फिर वो डोर खींचने वाली हो, जिस पर डोर पर खींचने वाली पर, और आपको लैपटॉप कीपैड रखा हो जब टाइपिंग हो, और आपको आदत हो केवल ऊपर रख कर करने की, तो ऊपर रख के टाइपिंग करने की। तो इसलिए आपको घबराना नहीं, हर तरीके से तैयारी करके जाइए, और कोशिश करिए कि अपने कीपैड का जो है ना बैक स्पेस उखाड़ कर रख दीजिए, क्योंकि कीपैड का अगर बैक स्पेस उखाड़ कर रख देंगे तो कोशिश ये रहेगी अच्छी कि फिर आपको बैक स्पेस की आदत ही नहीं होगी, तो फिर आप सही नहीं करोगे। तो इस तरीके से टाइपिंग करिए, क्योंकि टाइपिंग थोड़ी टफ होती है, इसका मैटर थोड़ा टफ आता है और वैकेंसियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें मैटर जो देते हैं वो थोड़ा टफ देते हैं, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है और जो मेहनत करते हैं उसके लिए कोई टफ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, जितनी बड़ी चुनौती मेहनत इतनी ज़्यादा कर देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ है। फाइनल कट ऑफ की बात है तो वो बहुत लंबे समय बाद आएगी अभी फाइनल कट ऑफ, अभी आप इंतजार करिए। लगभग अभी ऐसा मान के चलिए 6 से 7 महीने आपको जो है
इंतजार करना पड़ेगा फाइनल कट ऑफ के लिए, मगर उससे पहले प्रक्रिया होनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना था कि कुछ बच्चों को संशय था कि सर क्या होगा अब आगे, तो उनके लिए आपको बता दिया गया है क्या होता है, कैसे होता है, कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता था कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ से जानकारी हुई है। अगर और भी किसी को जानकारी चाहिए किसी मुद्दे पर कि किस तरीके से शॉर्टहैंड की तैयारी करें, ठीक है, टाइपिंग किस तरीके करें, अगर किसी को सजेशन चाहिए इस चीज़ पर तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम आपको पर्सनली बात करेंगे। फिर कमेंट्स से हम अपना नंबर आपको शो कर देंगे, फिर आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सही मेंटोर आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, जब भी आपको एक सिलेक्शन मिल सकता है। तो आज की लिए जो है आपकी जानकारी यहाँ तक ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।